ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कविता गीत, जो कि काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। इसका आद्यंत यह है: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी प्रातःकालीन के जागरण के माध्यम से भारतवासियों को, जो आलस्य में पड़े हुए हैं, उन भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए रूपक की योजना की गई है, रूपक की योजना बनाई है। यानी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रकृति की चर्चा करते हैं, लेकिन उसको मानवीकरण अलंकार में तब्दील करते हुए रूपक की योजना बनाई है। कविता है बीती विभावरी जागरी। एक सखी अपनी सखी को जगा रही है। कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, सुबह हो गया है, प्रभात हो गया है, अभी भी तुम सोई हुई हो, अभी भी तुम्हारी आँखों में निद्रा छाई हुई है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये देखो हे सखी, ये देखो उषा रूपी पनिहारिन अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सुबह हो गया है। सुबह में देखते हैं कि जब प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ सूर्य निकल आते हैं, तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। उस प्रकाश के समक्ष जो आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं रात्रि को, वह दिन में डूब जाते हैं। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से तारे को घड़े के रूप में बताते हैं, अर्थात रूपक अलंकार है। और आकाश को, जो आकाश है, उसको पनघट के रूप में दिखला रहे हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें उषा मीन्स होता है प्रभात, सुबह। इसमें उषा को मानवीकरण अलंकार में तब्दील करते हुए उषा को एक पनिहारिन के रूप में यहाँ जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि उषा रूपी पनिहारिन, ये देखो रात बीत चुकी सखी, सुबह हो गया, अभी भी तुम सोई हो, जागी नहीं हो। ये देखो आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी पनिहारिन डुबो रही है, अर्थात सुबह हो गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यानी पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का आवाज़, पक्षियों का समूह कलरव कोलाहल करने में व्यस्त हैं। सुबह हो गई है, पेड़ पौधों पर बैठे हुए, पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों का जो कलरव है वह प्रारंभ हो गया है, अर्थात पक्षियों का समूह कलरव करने में व्यस्त हैं। यह भी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा रहा है, अर्थात अब भी तुम सोई हो, पक्षियों के कलरव को भी सुनकर तुम सोई हो। किसलय का अंचल डोल रहा। ये देखिए पेड़ पौधों के जो नए नए पत्ते हैं, किसलय माने होता है कोमल पत्ते, जो मुलायम पत्ते। ये देखो हवा चल रही है, सुबह हो गया, हवा चल रही है, तेज़ी से हवा बह रही है, और उस हवा के बहने से जो पेड़ पौधे के जो कोमल कोमल पत्ते हैं वह हवा में लहरा रहे हैं। उस कोमल कोमल पत्ते को लहराते हुए कोमल कोमल पत्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी नायिका के साड़ी का आंचल हवा में फहरा रहा हो। आगे कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, लो यह लतिका भी भर लाई, हे सखी अभी तक तुम सोई हो। ये देखो दूसरी पनिहारिन भी आ गई। पहली पनिहारिन उषा रूपी पनिहारिन, वह तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबोकर चली गई। ये देखो सखी दूसरी पनिहारिन, जिसका नाम लता है, यह लता रूपी पनिहारिन भी, ये देखो लता रूपी पनिहारिन भी अधखिली जो आधा खिली हो, अधखिली कली रूपी गागरी में मकरंद रूपी रस को भर कर लाई है, अर्थात सवेरा हो गया है, अब भी तुम्हारी आंखों में खुमारी आलस्य नशा छाई हुई है, अर्धरात्रि का नशा छाई हुई है, विहाग भरी हुई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ भी जयशंकर प्रसाद जी रूपक अलंकार की योजना प्रस्तुत करते हैं। मानवीकरण के माध्यम से रूपक अलंकार की योजना
बनाए हैं। कहते हैं ये देखो लता रूपी दूसरी पनिहारिन भी आ गई, जो कि अपनी अधखिली कली रूपी गागरी में मकरंद रूपी रस को भर कर लाई है। अधरों में राग आमंद पिए, अधर मीन्स होता है होंठ, और आमंद मीन्स होता है तीव्र तेजी। यानी देखिए ये, हे सखी, अभी तक आपको देखकर ऐसा लगता है, जैसे आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी नायक और नायिका का जो संयोग की स्थिति होती है, हाँ, और जो वियोग की स्थिति होती है, दोनों आपके चेहरे पर लग रहा है कि संयोग नहीं हुआ, अर्थात अब भी तुम वियोग में डूबी हुई हो। अर्थात अधरों में राग आमंद पिए, अर्थात अपनी होठों में जो तुम लाली लगाई थी, हाँ, वह लाली अब भी बरकरार है, अर्थात वह छूटी नहीं है। अलकों में मलयज बंद किए, और तुम्हारे जो काले काले जो बाल हैं, घुघराले बाल हैं, जिसमें चंदन की सुगंध आ रही है, वह भी बरकरार है, वह भी सुगंध गई नहीं है। अर्थात होठों पे लगी हुई लाली भी बरकरार है, और काले काले बालों में जो चंदन की सुगंध आ रही है वह भी बरकरार है, वह सुगंध भी नष्ट नहीं हुई है और लालीपन भी नष्ट नहीं हुई है। तू अब तक सोई है आली, आली मीन्स होता है सखी। हे सखी, यहाँ फिर संबोधित करती एक सखी अपनी सखी को कि हे सखी, अभी तक तुम्हारी आंखों में खुमारी छाई हुई है, निद्रा छाई हुई है, आलस में डूबी हुई हो, अर्थात यह निद्रा त्याग कर अब जाग जाओ, क्योंकि आंखों में भरे बिहागरी, क्योंकि जो बीती विभावरी जागरी, अर्थात रात बीत चुकी है, सुबह हो गया है। हाँ, पक्षियों का कोलाहल, पक्षियाँ कोलाहल करने में व्यस्त हैं। हाँ, पहली पनिहारिन उषा रूपी पनिहारिन भी तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबोकर चली गई। दूसरी पनिहारिन जो लता थी वह भी अधखिली कली रूपी गागरी में बर्तन में मकरंद रूपी रस को भर कर लाई, लेकिन आपके आँखों में जो खुमारी है, वह जो नशा है रात्रि का, जो निद्रा है, वह अब भी छाई हुई है। इसका मतलब यह है कि आपके होठों की लाली बरकरार है, आपके बालों का सुगंध बरकरार है। इसका मतलब यह है कि आपका नायक के साथ संयोग नहीं हुआ। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए सभी बच्चे, इस कविता में काव्यगत सौंदर्य क्या क्या है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी, जो कि विश्व में कलाधर के नाम से जाने जाते हैं, पूरा विश्व उनको कलाधर के नाम से जानता है, उन्होंने इस कविता में साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा आती है बात छंदों का, तो इस कविता को पढ़कर जहाँ तक हमको मालूम है कि इसमें नवीन मात्रिक छंदों का समावेश हुआ है। तीसरा यह है अलंकार। इस कविता का जो मुख्य अंग है अलंकार। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए रूपक की योजना बनाई है, अर्थात इसमें मानवीकरण अलंकार भी है और साथ ही साथ रूपक अलंकार है। ये कविता एक ऐसी कविता है जो कि टेट, सुपर टेट या अन्य परीक्षाओं में भी यह कविता पूछी गई है। 4 लाइन लिख देते हैं, पूछते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानविक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, लेकिन सबसे अधिकता पाई जाती है रूपक अलंकार का, इसलिए इस कविता में रूपक अलंकार है। ये रहा आज का क्लास। कल फिर से अगला क्लास चलेगा, जो जयशंकर प्रसाद की कविता है कामायनी, जो कि महाकाव्य है, वो कल आप लोग देखेंगे।